नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 में जो सामाजिक अध्ययन है आपके, उसका तीसरा टॉपिक बौद्ध एवं जैन धर्म। इससे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है। इसमें दोस्तों कुल प्रश्न 30 रहेंगे आपके, और ये सारे के सारे दोस्तों कक्षा 6 से लेके 12 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वहाँ से सारे प्रश्न उठाए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिनाथ। इनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम या सुदोधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। बे वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन साहित्य को कहते हैं, जैन साहित्य को कहते हैं आगम, त्रिपिटक, आर्य सूत्र या आर्य सत्य? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगम साहित्य कहते हैं। ए वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन आपको बाद में दिखाऊंगा। देख लीजिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? अच्छे से आपने प्रश्न देख लिया है। अब ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आनंद, जमाली, अंगद या कौंडिन्य? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ये दोस्तों दामाद थे इनके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। स्थूल भद्र, भद्रभाऊ, कालकाचार्य, मोगलीपुत्र, तीस्त? तो बताइए, स्थूल भद्र, भद्रभाऊ, कालकाचार्य या मोगलीपुत्र, तीस्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनका मिलान करना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युगम महावीर स्वामी के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा युगम महावीर स्वामी के संबंध में असत्य है? एक कथन असत्य है, उसको पहचानना है। जन्म कुंडलग्राम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, मृत्यु कुशीनगर? तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडलग्राम, फिर देखिए पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन, तो ये हो जाएगा दोस्तों असत्य दे वाला। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त कौन सा जोड़ा? तो देखिए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त कौन सा जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में 5वां महावर्त महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? तो वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, हिरण्यनी नदी, सदा नीरा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वह है? तो त्रिरत्न सिद्धांत
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वह है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या वैदिक धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वल्लभी में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में। द वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व का टाइम था और इस समय यहाँ पर शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किस आयु में किया गया? महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किस आयु में किया गया? 12 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में या 32 वर्ष की आयु में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किस आयु में किया गया? तो 30 वर्ष की आयु में किया गया। स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछ के जाता हूं यहाँ पर मैं। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनके बारे में आपको चीज बतानी है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था, मतलब कितनी आयु में किया था। तुलनात्मक ध्यान रखना आप। महात्मा बुद्ध, इधर महावीर स्वामी, गृह त्याग की आयु, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की आयु, ज्ञान कितने वर्ष बाद प्राप्त हुआ, इधर ज्ञान कितने वर्ष बाद प्राप्त हुआ, ज्ञान कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, ज्ञान कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। इनमें कंफ्यूज हो गया आप, इन तीनों को आप इस तरह से तुलनात्मक लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक जन्म वाली चीज भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुई? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। यानी उस टाइम महावीर स्वामी की एज कितनी हो गई थी? 42 वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एज थी इनकी 42 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल, अशोक, साल या परिजात वृक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे। स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन धर्म के त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है, जिसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? जैन धर्म के त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है, जिसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? निर्जरा, स्वर, कैवल्य या जिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पहले आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा जैन धर्म के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन सा जैन धर्म के बारे में असत्य है? असत्य पहचानना है तो देखिए, अनेकांत और शयादवाद शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर स्वामी ने तपस्या और उपवास पर सर्वाधिक बल दिया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रतों का विधान बनाया। तो ये असत्य है दोस्तों। पार्श्वनाथ ने 4 का ही बनाया था, 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अनेकांत और शयादवाद सब जैन धर्म से संबंधित है, सही है। जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्मवाद में विश्वास करता है, बिल्कुल सत्य बात है। महावीर स्वामी ने तपस्या और उपवास पर सर्वाधिक बल दिया, ये सही है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, 4 ही जोड़े थे। और 5वां ब्रह्मचार्य है, वो किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? राजा सुधर्मण,
राजा अशोकसेन, राजा सूर्यवर्मन, राजा भास्कर वर्मन। तो काशी के थे राजा अश्वसेन और इनका वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, इन चीज़ों में आप दोस्तों अंतर जरूर समझना। निर्वाण मतलब मोक्ष। 42 वर्ष, 72 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ? शब्दावली पकड़ना। 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पावापुरी, वल्लभी, पाटलिपुत्र या सारनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी में। कहाँ? वल्लभी में। दोस्तों जितनी जैन संगीतियाँ हुई है और जो बौद्ध संगीतियाँ हुई है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप लिख लेना, जैन संगीतियाँ, इधर बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई है, अका अक, ठीक है, और रावे पाकू, वो पूरा की पूरी दोस्तों आप जिसे भी आप ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। चारों के चारों आप ऐसे लिख लेना, महासाब, ठीक है। तो आप ये बौद्ध धर्मवाड़ी, जैन धर्मवाड़ी, इस तरह से लिख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो देखिए 560 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 555 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। से वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा युगम महात्मा बुद्ध के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा युगम महात्मा बुद्ध के संबंध में असत्य है? जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी ग्राम, माता महामाया, पिता सुदोधन, पत्नी यशोदा। तो ये असत्य है दोस्तों। पत्नी का नाम यशोदा नहीं यशोधरा था। क्या? यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम ज्ञानार्जन हेतु किसके पास गए थे? महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम ज्ञानार्जन के लिए किसके पास गए थे? आलार कलाम, आचार्य उद्रक, रामगुप्त, तपस्सु या कौंडिन्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, निवृत्ति, मूलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के संबंध में असत्य है? महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात ज्ञान प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और मलिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध को जीवन के अंतिम पड़ाव में निरंजना, इसे पुनपुन नदी भी बोलते हैं, के तट पर निर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, सही है। और महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ये भी सही है। और महात्मा बुद्ध को जीवन के अंतिम पड़ाव में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर निर्वाण प्राप्त हुआ, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यनी नदी। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। अब आपके लिए खोजबीन प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं कि निरंजना, इसे पुनपुन नदी भी बोलते हैं। क्या? पुनपुन नदी भी बोलते हैं। इसका संबंध किससे है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल, साल, अशोक या कदम?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल या वटवृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण के कितने वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के कितने वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी, ठीक है, इन्होंने दोस्तों महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष बाद, इनको हुई थी 12 वर्ष के बाद। इस टाइम इनकी रियल आयु थी 35 वर्ष, इस टाइम इनकी रियल आयु थी 42 वर्ष। ये आप ध्यान में रखना, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न ये है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रतित्य, स्मृत्याद, उपसंपदा, निष्पत्ति, व्यंकुंड। तो दोस्तों सीधा सही है धर्मचक्र प्रवर्तन, इनमें उलझना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? अष्टांगिक मार्ग, जातक कथाएं, त्रिरत्न या केवलिन? तो जातक कथाएं कहलाती है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं जातक कथाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन अवशेषों पर अलग अलग स्तूप बनाए गए? महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन अवशेषों पर अलग अलग स्तूप बनाए गए? 6, 8, 10 या 11? तो 8 भागों में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मध्यम मार्ग, टिल्ला, बुझना या ज्ञान प्राप्त करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुझना, स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मिलिंद पन्हो दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंद्र व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता के विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो या विनय पिटक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास है वो नहीं करते थे। आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे, ब वाला ऑप्शन है वो असत्य है। अब जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित, वो देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। तो मैं यहाँ खाली पेज पर दोस्तों लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न है वो बनता है। तो देख लीजिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों के बारे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर लिख रहा हूँ 1st, 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। जो पहली बौद्ध संगीति है ये दोस्तों, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ये पा कु ये स्थान है दोस्तों। रा का मतलब है राजगृह और वे का मतलब दोस्तों वैशाली, पा का मतलब
पाटलिपुत्र, कु का मतलब है कुंडलवन, कश्मीर। तो ये तो हो गए स्थान, आपके याद रह जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, मैं इनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महा साब मो वसु। महा का मतलब होता है दोस्तों महाकश्यप, साब का मतलब होता है दोस्तों साब कबीर, या इसको साव कमीर भी बोलते हैं, ठीक है। मो का मतलब होता है दोस्तों मोगलीपुत्र तीस्त, यानी अध्यक्षता करने वाले। और दोस्तों जो लास्ट है वसु, वसु का मतलब है वसु मित्र, वसु मित्र ने क्या थी, अध्यक्षता की थी। उपाध्यक्ष थे दोस्तों इसके चौथी के, वो थे अश्व घोष। तो ये चीज़ आप है ये ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों जो एक बात और है बताने वाली, वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं। शासक, अका अक, अका अक, ए का मतलब है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अजात शत्रु। का मतलब है दोस्तों कालाशोक, जिसे काक वर्ण भी बोलते हैं, शिशु नागवंश का। ए का मतलब है दोस्तों अशोक, तृतीय बोध संगीति अशोक के काल में हुई थी। और दोस्तों जो कै का मतलब है कनिष्क, चौथी हुई थी कनिष्क के काल में। तो ये चारों बोध संगीतियां हैं, ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है। प्रथम बोध संगीति अजात शत्रु हर्यक वंश, द्वितीय बोध संगीति कालाशोक शिशु नागवंश, तृतीय बोध संगीति चंद्रगुप्त मौर्य, चतुर्थ बोध संगीति कनिष्क कुषाण। तो अका आपको बताया था, ए आता है यहाँ पर, ए का मतलब अशोक, कै का मतलब कनिष्क। तृतीय बोध संगीति है, ये सुमेलित नहीं है। ये वंश भी ध्यान रखना दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश, कालाशोक शिशु नागवंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, चारों बोध संगीतियां हैं वो चार अलग अलग जो वंश थे उनके काल में हुई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक थी तो दोबारा टाइप किया। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर बोध संगीति, इधर स्थान है। प्रथम बोध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो ये सेकंड है, ये वल भी असुमेलित है। बाकी देखिए, पहली राजगृह सप्तपर्णी गुफा सही है, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। शाक्य, जांत्रिक, कोल्य या संकेचा। तो शाक्य है वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित टेस्ट पेपर था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।